अरे मैडम, मैडम। अरे आप जी। अच्छा अच्छा, अरे आप, अरे मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप आने वाले हो। अरे नहीं, मैं तो कहीं जाता आता तो हूँ नहीं। देखिए जॉब वगैरह तो मैं कुछ करता नहीं हूँ। एक्चुअल में मैं ऐसा है, मैं सुबह देखो बहू बेटियों का घर है तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से, तो अच्छा नहीं लगता। मेरी भी छुट्टी थी, आज संडे है ना। हाँ, मैं इसीलिए मैंने सोचा, मैंने चलो बाहर गप्पे लड़ाने से अच्छा है कि घर में लड़ा ले। नहीं गप्पे नहीं, घर पे ये है कि थोड़ा बहुत आपके बारे में जानकारी मिल जाएगी। देखो एक दूसरे को जानने का हक होता है। आइए ना। बिल्कुल, चलिए। चलो, रूम तो तुमने बिल्कुल ऐसे कर लिया है जैसे होना चाहिए था। बैठिए बैठिए। कुछ भी खाओ। वाह भाई वाह। और सुनाइए। बस मैं तो बस। वैसे आपके यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बताइए। आपकी बहू। मैं बताऊं, देखो सुन, पढ़े लिखे नहीं है क्या वो लोग? वही तो प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा था कि मैंने इसकी माँ से कहा, अपने बेटे की माँ से, मैंने हर बार डांटा इसे, मैंने पढ़ा ले इस लड़की को, पढ़ा ले इस लड़की को, पढ़ा ले इस लड़की को। उसने इस लड़के को पढ़ने नहीं दिया। मैं हीटी से चीटी होके रह गया, लेकिन क्योंकि खुद भी अनपढ़ थी ना, अब मैं मिल गया उसे पढ़ा लिखा। अब वो खुद भी अनपढ़ थी तो बेटे को भी नहीं पढ़ दे रहे। कुछ नहीं होता, ये है वो है, जीवन सब कट जाएगा, इतना पैसा है। मैंने कि पैसे से जीवन थोड़ी कटता है, थोड़ी शिक्षा भी जरूरी है। अब जब लड़का गंवार था तो लड़की भी अनपढ़ पड़ी, जोड़ा तो मिलाना पड़ता है ना। ये तो है। हाँ, वही चीज। लड़की पढ़ी लिखी ली आते तो फिर वो रहती नहीं, फिर वो इसको परेशान करती, इसको परेशान, टॉर्चर। अब कम से कम दोनों एक दूसरे को जानती है अच्छी तरह, एक दूसरे का परिवार चलना चाहिए। देखो मेरा राइट। हाँ, मेरी सोच बहुत अलग है थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छी सोच है आपकी। हाँ, और बताइए। वैसे तो देखो आपके घर में सब ठीक है, बस थोड़ा सा क्या है कि दूधिया जो दूध देने नहीं आता, बल्कि मैंने उससे बोला था। क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि मैं देखूंगा, ये जब तो कह रहा था मैं दे जाऊंगा, फिर उसके बाद आया ही नहीं। इस चिंता को आप यहीं खत्म कर दो। दूध वाले की चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दो। दूध वाले का बाप भी दूध दे के जाएगा यहाँ। इस बात की चिंता क्यों करती हो? अरे ऐसी इज्जत थोड़ी बनाइए। एक बार फटकार मारूंगा, भागा भागा आएगा। अच्छा, मैं एक बात पूछ रहा था, जॉब वॉब कैसी चल रही है? जी बिल्कुल सही चल रही है। कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसके अलावा, हमारी बहू के अलावा घर में से कोई प्रॉब्लम? नहीं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में कोई सामान वामान की कमी? बस वैसे कुछ भी कहो, सुंदर बहुत है आप। बस सब ऊपर वाले की कृपा है। ये तो किसी किसी को रूप दिया है तो किसी किसी को नहीं दिया। हाँ सही बात है, किसी को नसीहत मिलती है, किसी को रूप मिलता है, और आपके अंदर तो सभी गुण दे दिए, मुझे ऐसा लगता है। भगवान ने एकदम सोच समझ के सहज के बनाया है आपको। अरे बड़ी फुर्सत से बनाया है। हाँ, तभी तो एकदम ये समझ लीजिए, जब आपको मैंने पहली बार देखा ना तो ऐसा लगा कोई अपना आया। अच्छा। अपना आ रहा है कोई सामने से, तो तभी मैंने रोक के पूछा कि क्यों, क्या परेशानी है, क्या नहीं है। जी 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 जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, वैसे आप ये बताइए कि आपकी जो मिसेस थी हाँ, वो तो खत्म हो गई शायद। अरे बहुत समय हो गया, लगभग 10-12 साल हो गए। इस बेटे की शादी फादी लालन पोषण सब मैंने अपने हाथों से किया है। अरे इतना पैसा था, इसको भी पाला और सारा सब कुछ देखा भी। फिर भी आपके बच्चे आपसे ये कह देते हैं कि पिताजी कौन होते हैं। ऐसा होता है। देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, क्या कहते हैं मैडम, एक्चुअल में क्या बुढ़ापे में होता ही ऐसा? नहीं, बुढ़ापे से मतलब नहीं है, ऐसा होता है संस्कार से, ऐसा होता है। संस्कार कुछ आजकल की औलादा कुछ इस प्रकार हो गई है कि कितना भी उनको तुम प्यार कर लो, कितना भी उनके लिए कर लो, तो उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या। राइट, ये है कहानी। बिल्कुल परफेक्ट, ये है कहानी, झक्कास एकदम। यही कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको देख के लगता है कि आप अपने परिवार से बहुत प्यार करती हैं। बिल्कुल करती भाई, हूँ। परिवार के लिए इतनी दूर आके बसी है, परिवार को पैसा भेज रही है, और मैं तो अपने होने वाले पति से भी बहुत ज्यादा प्यार करूंगी। और शादी वादी का क्या सोचा है? अब तो शादी वादी के बारे में कुछ सोचा होगा भाई? सोच रही हूँ क्यों ना शादी कर ही लूं। अच्छा, अपने ससुराल चली जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, नहीं अच्छा लगता है थोड़ा घर परिवार में जुड़ना। हाँ। वैसे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बच्चे की, जो आपसे शादी करेगा लड़का जो भी? क्वालिफिकेशन की बात करो तो क्वालिफिकेशन 0। अच्छा, बशर्ते उस पे एक चीज हीरो होनी चाहिए। क्या? धन दौलत अच्छी होनी चाहिए। वाह 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 वाह। मुझे उसकी उम्र से कोई लेना देना नहीं। सुनिए, अच्छा, उम्र से कोई लेना देना नहीं। शादीशुदा हो चलेगा, बहुत अच्छे, बच्चे हो वो भी चलेगा। अरे क्या बात है। धन इतना हो उस पे कि बस धन के आगे कुछ दिखे ही ना। लाजवाब, आपकी सोच एकदम ऐसी, मान लो बहुत बड़ी। देखो एक बात बताऊं, मेरे पास लगभग 3-3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बैठेगी आज के समय में। अच्छा। हाँ,
देखो कुछ नहीं किया मैंने, सिवाय नोटों के कुछ नहीं चिना अपने घर में। वाह, बस नोट ही नोट चिनता रहा, नोट ही नोट चिनता रहा, इसके अलावा कुछ नहीं किया। बस हाँ, कितनी अच्छी बात है। तो वैसे क्यों ना, कुछ भी कहो, नेल पेंट बड़ा अच्छा लगाया है आपने। लेकिन नखुन नहीं है मेरे। कोई बात नहीं है, देखो सुंदरता तो बस छजती है, छजती है। चाहे नखून हो ना हो, चाहे आप इन पे उंगलियों पे भी इनको लगा लेती ना तब भी छजता। देखो सुंदरता एक अलग चीज होती है। ये सोने की है आपकी? हाँ हाँ, सोने की है। और ये चांदी की है। वाह, अच्छे लगते हैं आपके हाथ जब आप रिंग्स पहनते हो। अरे थैंक यू, थैंक यू। हाँ, ये अच्छा, वैसे मैं ये सोच रही थी। कुछ चल रहा है आपके? ओहो, चींटा था। ओह, ऊपर से गिर गया था, चींटा था। आपने हाथ लगाया तो ऐसा लगा किसी अपने ने छुआ मुझे। अरे वाह वाह वाह, ये तो हमारा सौभाग्य है। अच्छा, क्यों ना मैं सोच रही थी कि देखो, मैंने तो अपने मम्मी पापा से कह दिया कि मैं लव मैरिज करूंगी। उन्होंने कह दिया तू जॉब करती है, तू कर ले, हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी। है कि नहीं? अब मैं सोच रही थी कि आपकी भी बीवी नहीं है, हाँ। क्यों ना दोनों शादी कर ले। बिल्कुल, हैं? नेकी और पूछ पूछ। आय हाय। अरे मेरे मन में तो पता नहीं कब से ये बात चल रही थी, बस थोड़ा सा हिचकिचा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बनी बनी बात बिगड़ जाए। ना 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 ना, ऐसी तो बिल्कुल कोई बात नहीं है। बस पसंद तो मुझे आप तभी से आ गए थे कि आप बुड्ढे हो तो इस बात से क्या लेना देना, बशर्ते आपके पास प्रॉपर्टी तो अच्छी खासी है ना। प्रॉपर्टी इतनी है कि ये बस पूछो मत, कि प्रॉपर्टी का तो ये समझ लो धन दौलत का पूरा राजा मान लो एक तरह से। वाह, पुश्तैनी दौलत है। हाँ? हाँ, और फिर कुछ मेहनत से कमाई हुई है। तो बताओ फिर शादी कब करें? शादी देखो इतनी जल्दी शादी की क्या है, शादी से पहले बहुत सी चीजें होती हैं। हाँ, समझदार होती आप भी हो। लेकिन उनसे भी पहले एक और चीजें होती हैं। क्या? देखो सुनो, अब आप और हम जीवन साथी बन जाएंगे। बिल्कुल। तो मैं ये कह रही हूँ कि क्यों ना ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम होनी चाहिए। देखो प्रॉपर्टी तो अगर शादी हो जाएगी तो प्रॉपर्टी तो बशर्ते आप ही के नाम हो जाएगी। नहीं देखो, लेकिन ऐसा है, देखो, देखो मैं बिलीव कैसे करूँ आप पे? बिलीव ऐसे करना पड़ेगा। देखो भरोसा कैसे करूँ कि भरोसा- आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? क्या कर सकता हूँ? हाँ। ये पूछिए क्या नहीं कर सकता हूँ। तो जब ही तो मैं आपसे मन कह मन रही हूँ। इतना प्यार करने लगा हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब देखो शादी तो हो जाएगी, शादी तो बात की चीज है। चलो ठीक है, तो मुझे ना थोड़ा मार्केट जाना है। हाँ, क्या लेना था? नहीं नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा सा अरे आप ब्यूटी कहो, पार्लर जाना था मैं मुझे। फोन से मंगा दूंगा जो कुछ चाहिए तो। नहीं नहीं नहीं, अच्छा आप चलिए, मैं हाँ। भी चलती हूँ अब। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? ख्याल रखिएगा अपना। हाँ बिल्कुल। वाह, बात बन गई, कुछ भी कहो। लड़की है बंदा, अरे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगी। थोड़ा मुझे भी ऐशो आराम हो जाएगा, आराम से प्यार करेगी दिल से। प्रॉपर्टी का क्या है, धन दौलत अपार है, गांव में जमीन पड़ी है, ये मकान पड़ा है, कपड़े बदल ली है, कुछ भी कहो बढ़िया। पिताजी, हाँ, इस लड़की के कमरे में से कहाँ से आ रहे हो तुम? आपको अच्छा लगता है ऐसे, मतलब अकेली लड़की होते साथ हो तुम उसके कमरे में से आ बहू रहे हो एक बात करके? बताऊं, ज्यादा हद से ज्यादा हो रहा है। हद से ज्यादा मेरा नहीं हो रहा पिताजी, लेकिन हद से ज्यादा तुम पार करते जा रहे हो। मैंने क्या हद पार कर दिया? हम्म? मतलब मैं अपने घर में घूम भी नहीं सकता? घूम नहीं सकते हो तो घूमो ना, इस लड़के के कमरे में। अरे क्यों लड़की कर ने रहे हो? उसने बुला लिया, प्यार से बोली के लाओ चाय वाय कॉफी वॉफी बना देती हूँ, मैं बैठ गया तो क्या हो गया? चाय मैं नहीं बना के दे सकती आपको अरे चाय तो पीने की? अभी मान ले अभी तुझे क्या कहते हैं, तुझे वो बुलाए कि दीदी चाय कॉफी पी लो, तो तू मना कर देगी? कोई आदमी प्यार से बुलाएगा तो जाने से मना कर दोगे किसी के कमरे में? देखो पिताजी, मैं ये कह रही हूँ इस लड़की के चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है, वरना देखो। आपके लिए कोई अच्छा नहीं रहेगा। ये लड़की ऐसी है, बहुत चालू। ली बेटा तूने अपनी, जी। एक बात बताऊं, तुम्हारी बुद्धि जो है ना वो खराब हो गई है। सबसे पहले एक किराएदार मैंने बसाया, वो तो परिवार के थे, हस्बैंड वाइफ थे, एक बच्चा था उनके। वो लड़की आई, वो लेडीज यहाँ रहने लग गई, तूने मुझ पे इल्जाम लगाया कि इस लेडीज से तुम्हारा चक्कर है। इस चक्कर में मैंने वो बेचारे भेज दिए, जबकि मेरा उससे कोई मतलब नहीं था। उसके बाद एक और परिवार की लेडीज आई, उसके साथ भी तूने मेरे पे यही आरोप लगाए। अब ये बच्ची यहाँ रह रही है, सुबह ये 8 बजे चली जाती है और रात को 8 बजे घुसती है, इस पे भी तुम मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। पिताजी, मैं ये कह रही हूँ अपनी आदत को सुधार लो, क्योंकि हमें पता है ना कि तुम्हारी आदत कैसी है। अगर तुम ऐसे होते तो परिवार वालों को तुम रूम देते, ना कि इस एक अकेली लड़की को देखते। एक बात बताऊं? हाँ तुम बोलो। तूने सब तरीके से कह ली, अपनी कह ली। अब मेरी बात सुन ले, मेरा घर, मैं अकेले इंसान को दूं कमरे पे, चाहे मैं रखूं परिवार वाले को, तुम लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम लोगों को बस रोटी तोड़ने से मतलब है। तेरा आदमी क्या करके देता है? यहाँ तो 4 साल हो गए इस शहर में बसाए हुए, तुम लोगों को 4 साल इस मकान को बने हुए हो गए, आज तक तेरे आदमी ने मुझे एक फूटी कौड़ी कमा के नहीं दी।
मैं खर्चा चला रहा हूँ, बेवकूफ हूँ? यानी वो कुछ नहीं करते हैं? क्या करता है वो? जो तुम अगर तुम भेज दे दोगे ये कर ला वो कर ला। अरे तो क्या करो फिर, उसको यहाँ जमा के रखूं, मतलब कि अब घर के भी काम ना कर पाएगा वो? घर के तो काम मैं कर रही हूँ ना पिताजी। घर के काम कर रही है, वो क्या करता है? बाजार चला जाएगा, बाजार से राशन वासन का सामान ले आएगा, ये ले आएगा, वो ले आएगा। कम से कम इससे बढ़िया तो वो गांव में था, कम से कम खेत के आड़ के काम तो कर रहा था। शहर में बुला के तो मैंने अपने मत पे पत्थर और डाल लिए उसको यहाँ बुला के। फिर तुम्हारी सुनू खरी खोटी। एक बात बताओ, तुमने वो गांव छोड़ा, उसकी खेत की रखवाली कौन जाता है? साल महीने में 2 महीने में जाती तो वही है ना, देखा जाते वो है तो खाते वो नहीं है। अरे जाएगा तभी तो खाएगा। जमीन जायदाद है, पुश्तैनी जमीन जायदाद है, अगर उसकी देखभाल नहीं करेगा तो कौन करेगा फिर वो? चलो इन बातों को छोड़ो, मैं ये कह रही हूँ इस लड़की के चक्कर में ना पड़े पिताजी, किसी दिन ये लड़की बर्बाद कर देख मेरी बात सुन बहू, और मूड पकड़ के तुम रोओगे फिर। वो बात की बात है। फिलहाल ये सारा दारोमदार मेरा है, देख मकान मेरा है, जमीन मेरी है, मैं किसी को भी रख सकता हूँ। मैं अपने आप से पूरा अपने ऊपर सूक्ष्म रूप से आधारित हूँ। अब देख मेरी बात सुन ले, अगर ज्यादा चू चपड़ की तुम लोगों ने और ज्यादा बकवास की बातें की तो अपना सामान बांधो और यहाँ से सीधे गांव वाले मकान में जाके रहने लग जाओ। क्योंकि तुम भी रह सकते हो यहाँ पे, फिर हम मैं नहीं रहूंगा। ये बनाया मैंने अपने लिए भैया, मैं तो अपना बुढ़ापा स्वर्ग में काटना चाहता था, इस चक्कर में तो कोठी बनाई, उस गांव में से आके शहर में बसा, अब इस मकान को भी छोड़ के मैं चला जाऊं है? मतलब तुम लोगों को दे जाऊं सब? तुमसे बात करना ना बेकार है, इससे अच्छा है तुम मुझे घर का काम करने दो, तुम जाओ। तो चली जाना, मैंने कब रोका? तूने रोका था मुझे, तो आते जाते सब आ जाते हैं ज्ञान देने। तू दिया? अरे ताऊ राम राम। खुश रह। एक बात है। बढ़िया? हाँ बढ़िया हूँ। तू हमारे यहाँ दूध तो देने जाता ही है? जाता हूँ, अभी देने जा रहा हूँ। दूध हमारे घर ही देने जा रहा है ना? अब आज से ही, अभी से हमारे यहाँ आधा लीटर जाता है दूध। जाता है। ऊपर जो कमरे पे जो किराएदारनी लड़की जो आई है, हाँ। 2 लीटर दूध उसका पहुंच जाना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे घर में भी दूध जाता है? आधा किलो दूध तुम्हारे घर में जाता है, 2 लीटर दूध उनके घर में जाएगा? हाँ, 2 लीटर दूध उनके घर में जाएगा। और सुन, महीने पे हिसाब ना तो तू उससे कहेगा, महीने पे हिसाब करूंगा मैं। हाँ? चौंकने की क्या बात है? मुझे क्या मतलब? पर सुनो ताऊ, ऐसा है मैं ऊपर नहीं जाऊंगा दूध देने, सुन लो मेरी बात, वो नीचे लेने आएंगे तो तू जाएगा ऊपर। देखो ताऊ, मैं नहीं जाऊंगा। दूध बेचना या नहीं बेचना ये ध्यान रखियो। अगर तू दूध ऊपर देने नहीं गया तो कल से इस कॉलोनी में आना तेरा बंद। नहीं ताऊ, ऐसी निकलवा दूंगा, किसी सबसे ये कह दूंगा कि इससे दूध लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कॉलोनी का मेंबर हूं मैं और इस कॉलोनी में सबसे ज्यादा मेरी मानी जाती है। बता क्या चाहता है? मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो वो तू देखेगा? ताऊ ऐसी बात नहीं। देखो ऐसा है, पर कोई भी गली बार है जब तुम कभी न्यों नहीं कहोगे कि ऊपर जा रहा है। देखो गलत समझते हैं सब। गलत समझे उसके मुंह पे जूता मार दी, और अगर वो दोबारा बकवास करे तो मैं हूँ पीछे से। ठीक है, तेरी सपोर्ट में मैं खड़ा हूँ। बस तू चुपचाप 2 लीटर दूध ऊपर पहुंचा के आएगा और महीने पे पैसे मैं तुझे दूंगा। ठीक है? ठीक है? ठीक है। और नीचे का आधी किलो में भी 250 ग्राम कर दे, क्योंकि ये दूध पी के इनकी बुद्धि हो गई है खराब। अरे नहीं, कोई बात नहीं, वो तो आपके बहू बेटे हैं। बहू बेटे हैं? खाए के बहू बेटे हैं? हर समय कलेश कलेश कलेश। इनका दूध 250 ग्राम कर और ऊपर 2 लीटर कर दे। है नहीं 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 ताऊ, कोई बात नहीं, इतना चलने दो। दूध पीन दो, बॉडी बनेगी, ताकत आएगी। बॉडी बन के कल को ये मुझे ही निकाल के बाहर करेंगे, मेरे ही पिछवाड़े पे लात पड़ेगी। अच्छा, इसकी वजह से तुम अपना बचाव देख रहे हो? और क्या, इन्हें खवा के साण कर दूं घर में। खाना कहीं बात कर रहे हो? अब मुझे जाने दोगे? जा। और दूध है ना बेटा, साफ सुथरा और बढ़िया आना चाहिए, निपनिया। एक बात बताओ, इसको क्या करूं? इसमें वो डालूं, फिनाइल डालूं, साफ करूं? नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है ताऊ। और हिसाब का ध्यान रखना। आज से ही अपना पिछला हिसाब नहीं किया था मैंने, बहू बेटा वाला। पिछला हिसाब तेरा कल ले लियो। हाँ। और ये नया हिसाब है, आज से ही अपने पास एक डायरी बना ली। हाँ। उसमें चढ़ाता जाइए दूध के साथ साथ। ठीक है। तारीख आज है? ठीक है। आज तारीख 20 तारीख है। हाँ, तो आज से ही लगा दे। ठीक है, ठीक है। राम राम। राम राम। चलो ऊपर तो चढ़ के आ गया, आवाज दूं। अरे दूध ले जाओ बहन जी, बहन जी दूध ले जाओ। ओ तो दूध देने आई गए। राम राम बहन जी। राम राम। इतनी दूर क्यों खड़े हो, नजदीक आया। बहन जी बस। ऐसे ये क्या होता है? दूध देने आया हूँ मैं। लाओ तो कट्टी। ये क्या करनी है? कट्टी लाओ। ये लो कट्टी। वैसे इनके बटन वटन लगा के रखा करो तुम। बहन जी मैं लगा लूंगा, मुझे गर्मी लग रही थी। किसकी है, चांदी की है? अरे नहीं है, वो हमारी अम्मा दे गई थी बनवा के। लो कितना है? देखो ऐसा है, इसमें 2 लीटर दूध है, नेताजी ने कह दी है। मैं 2 लीटर का क्या करूंगी? अब वो उन्होंने कह दिया तो मैं क्या करूं? अब मेरा तो काम है दूध देने का, तो मैं दूध देने आ गया तुम्हारे पास।
लाओ। यार इनके कुछ इरादे सही नहीं लग रहे मुझे। लो अपना डब्बा खाली वाला। खाली हो गया? और क्या, अब तुम भी खाली हो जाओगे। हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं। वैसे एक बात बताओ, हाँ क्या करते हो तुम? और देखो अभी पहले दूर हटो, मैं बताऊंगा क्या करता हूँ मैं। क्यों? दूर हटो, समझा करो। नहीं हैं? नहीं, अरे समझा करो, बाहर देख लेंगे मोहल्ले वाले, देखने दो। जूता मारेंगे मुझ में। तुम में ही तो पड़ेंगे, मुझ में थोड़ी पड़ेंगे। वैसे एक बात बताओ, आपकी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये हमने तो बढ़िया बनाई है। कैसे? तेल लगाया था इन पे। कौन सा तेल लगाते हो? तो सरसों का तेल लगाया था, और क्या लगाएंगे? ओ, और कहाँ लगाते हो तो ये भी बता दो। सरसों का तेल। देखो ये क्या कर रही है, ये मत करो, ये सही नहीं है, बात समझा करो। अगर नेताजी ने कभी ऐसे पकड़ लिया या देख लिया तो फिर? मर्दी नहीं है क्या? क्या मेरे कहने का मतलब है लेडीज हो क्या? मैं बीवी बच्चा वाला हूँ। हैं? बीवी बच्चों वाले हो, फिर भी ऐसी बातें करते हो? हाँ तो? ओह माय गॉड बेबी, क्या करिए? हर्ट मी। क्या? मेरे कहने का मतलब है, देखो हम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। अरे तुम दूर हटो, ये क्या कर रही हो? क्या? हटाओ ना हाथ। कुछ किया भी नहीं और धुआं पहले उठने लगा तुम्हारे अंदर से। मेरे अंदर तो कोई धुआं नहीं उठ रहा है, तुम हटो, दूर हटो पहले। सुलग रहे हो तुम तो कुछ होगा ही नहीं। चल जा नल्ले। इनके इरादे सही नहीं लग रहे, मैं नेताजी से बात करूंगा इस बात के लिए, मैं दूध नहीं देने आऊंगा। यार इनको सही नहीं लगे मोरे। बता। हैं? अरे राम राम बहन जी। राम राम। पहले तो ये बताओ किससे पूछा था ऊपर जाने के लिए? अरे वो नेताजी ने कही थी ऊपर जाने के लिए, दूध दे के आया था मैं उन्हें। दूध? वो किराएदार नहीं रहती है नहीं तुम्हारे घर में, उनको दूध दे के आया था मैं। यानी तुम बिना पूछे किसी से, या मुझसे भी नहीं पूछा, उनसे भी नहीं पूछा, तुम डायरेक्ट ऊपर चले गए? अब नेताजी कहेंगे तो वो तो उनका तो कहना मानना पड़ेगा अब साहब, क्योंकि देखो नेताजी के आदेश है तो उनका आदेश टाल थोड़ी सकती है। नेताजी थे घर पे? नहीं थे ना? ऐसा था, मैं बताऊं बहन जी, मैं बताऊं, सुनो तुम मेरी पूरी बात सुनो। मैं दूध देने आ रहा था तुम्हारे घर पे, ठीक है? नेताजी ने रोक के मुझे समझा दिया कि बेटा ये दूध पहले ऊपर जाएगा तब जाकर किसी और के यहाँ, और अब मेरी होगी कट्टियाँ खाली, अब मैं और दूध लेने जा रहा हूँ तो फिर और दे जाऊंगा तुम्हें बाद में। अच्छा, और क्या यानी सारा दूध ऊपर गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यानी अब सबसे ज्यादा पहले वो है, तो हम नहीं है कुछ तो भी। बहन जी 2 लीटर दूध ही नहीं होता है मेरे में, 2 लीटर ही दूध बचाता। आधा किलो दूध आप लेती हैं। वो अकेली लड़की 2 लीटर दूध पी लेगी? अब मुझे नहीं पता, मुझसे बहस मत करो, वो तुम अपने उनसे पूछ लेना। अब देखो मेरा काम था, उनने मुझे बताया ऊपर दूध देने जाना, मैं दूध दे आया। पहली बार तो ये, आज के बाद ऊपर नहीं जाओगे तुम बिना ये क्या बात है कि अब ऊपर नहीं तुम मना कर रही हो? वो मैम साहब है ज्यादा, वो नीचे नहीं आ सकती, तुम ऊपर जा सकते हो। और वो नेताजी कहेंगे फिर मुझसे? नेताजी क्यों बोलेंगे? अरे ठीक है बहन जी, मैं नेताजी से बात करूंगा इस बात में कि नेताजी पहले तो ये फैसला करो कि ऊपर मुझे जाना है या ये नीचे आएंगी। बात हाँ ठीक है, उनसे ही बात करना। यही फैसला होगा, लेकिन तुम बिना बताए ऊपर नहीं जाओगे। ठीक है, मैं दूध देने आ रहा हूँ, तैयार रखना अपना भगोना। अरे सोनिया, अरे कहाँ गई? अरे आप मेम साहब हमारे घर में, मतलब हमारे रूम पे। अच्छा जी बताइए, कुछ जी। काम आ गया था? हाँ, काम से ही तो आई हूँ मैं। अच्छा, पहले तो ये बता कि तूने हमारे पिताजी को भी बस में कर लिया, अब रहा बचा कुछ दूध दिया, अब वो भी बस में कर लिया, अब उसकी भी औकात इतनी जो ऊपर जाने लगा। पहले तो माइंड यू लैंग्वेज, थोड़ा हैं? तमीज से बात करें तो मैं ज्यादा तमीज अच्छा से ही बात कर रही हूँ। देखो सुनो मेरी हाँ। बात, मैं किसी को बुलाने नहीं जाती, मैं किसी को इनविटेशन कार्ड नहीं भिजवाती कि आप मेरे घर आओ, खुद आते हैं। अच्छा, खुद? दूध वाला खुद देने आता है दूध। अब एक बात बताओ, दूध वाला दूध उसका काम है दूध देने का, तो वो बांटेगा भैया सब जगह। अब तुम्हारे पिताजी आ जाते हैं तो मुझ पे भगाए नहीं जाते, उनका घर में तो किराएदार नहीं हूँ। अच्छा, और क्या? तो यानी घर में घुसा के बिठाओगे तुम सब? अरे उनका कमरा भैया, उनका कमरा, मैं कौन होती हूँ? मैं तो फिर एक बार उनका बताओ, कमरा कल को मैं खाली करके चली गई तो वो फिर भी आएंगे। हाँ तो कर जाओ ना, अगर ढंग से रहना है तो रहो, वरना यहाँ से खाली कर दो बस। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब आप मुझे चुनौती दे रही हैं। और क्या? ये इस घर को क्या समझ रखा है तुमने? धर्मशाला को या अनाथ आश्रम क्या समझ रखा है इसको? है? ये तो अनाथ आश्रम से भी पल्लंग घर है। हाँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहे, सारे अनाथ यहीं आके बस गए। उसमें मेरे- से एक तुम हो। नहीं नहीं, हाँ। मैं अनाथ नहीं हूँ। और क्या? मैं तो एक अच्छी और एक
बढ़िया लड़की हूँ जो मैं यहाँ जॉब करती हूँ और अपने काम से काम रखती हूँ। एक बात बताओ, मैं कभी आपके पास पंचायत करने आई? इतने मैं महीने कभी तो- किसी मोहल्ले वाले के पास बैठी? इतने महीने तो हो गए, फिर तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं मिलने आते हैं? भैया क्यों आएंगे? मैं खुद जब माँ बाप से मिलके आती हूँ तो। अच्छा, और क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो माँ बाप को ये नहीं पता है कि मेरी बेटी कैसी रह रही है। एक बार तो माँ बाप आते हैं जरूर कि कौन सी जगह, कैसी जगह अच्छी है कि नहीं है। मेरे माँ बाप ऐसे नहीं है खबरी लाल कि अच्छा। हर वक्त मेरी खबर लेते रहे। भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं मेरे जब तो ऊपर। तुम उनका भरोसा तोड़ रही हो। अरे भरोसा तोड़ने के लिए हैं? कौन सा मैं तुम्हारे पति को लेकर भग गई? क्यों? मेरे ये बताओ। पति, मेरे पति तो अंटा में आएंगे भी ना। वो अच्छा, तो एक पिताजी हैं जो मुझे आ जाते करने भी हैं। नहीं है। हाँ। उन्हें करके करूंगी भी क्या? हैं। हाँ, मैं क्या करूंगी उन्हें करके? हाँ तो पिताजी को कर तो लिया है। अब वो पिताजी कैसे तो देखो करोगे? मैंने नहीं किया। तो फिर पिताजी क्यों तो आते हैं? आते हैं। यही तो है, पढ़े लिखे में और एक गमार में। अच्छा। आप जाइए देवी जी। तुम में तो बहुत अकल है। तुम तुमसे पढ़ी लिखी ज्यादा हो। अच्छा है। तुम्हें पढ़ी लिखी होती ना तो कमरे में लड़के को और मेरे पिताजी को ना घुसाती। लड़के को? और क्या? तुम्हारा भी कोई लड़का है? अरे वो दूधिया वाला नहीं है, वो लड़का नहीं है। कौन है इस गांव का? नहीं नहीं, हैं? वो मैं उसे बुलाती नहीं हूँ, वो खुद आता है मेरे पास। मैं क्यों बुलाऊंगी भाई उसे? मैं ये कह रही हूँ बस आखिरी बार, अगर अच्छे तनिया रहना है तो रह लो, वरना रूम खाली कर देना मेरा बस। ठीक मुझे है। ये नहीं चाहिए कि इस घर में कोई एक आता है दूसरा जाता है। ठीक है, जाओ तो। हाँ जाओ। मुझे दे रही है चुनौती। ठीक है, अब तुझे ही बताऊंगी मैं अच्छे से। अरे मैडम कहाँ गई? हाँ? ये क्या तरीका है? ये तरीका जैसा भी है सही है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि या तो मैं इस घर में रहूंगी या आपके बहू बेटे। बात भी तो होगी कोई। इतना जलीलपना करने के बावजूद भी मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ? क्या कहा? ये कहा कि तुमने मेरे ससुर को फंसा रखा है, तुमने उस दूधिया को फंसा रखा है। अच्छा अरे सादर से इल्जाम लगाया जा रहा है मेरे ऊपर। अच्छा, दूधिया को फंसा रखा है? दूधिया को तो मैंने भेजा था कि दूध वहां पहुंचा दिया करे। मेरे बारे में भी कह रही थी। किसने हाँ। कहा? बहू कह रही थी या बेटा कह रहा था? आपकी बहू। तो ज्यादा खरी खोटी सुनाई है क्या? बहुत ज्यादा। अभी लो, अभी तुम्हारे सामने ही क्लास लेता हूँ और तुम्हारे सामने ही काम करता हूँ। सुनो, हाँ? मेरे सामने नहीं, मुझसे पीछे लो, वरना वो ये सोचेगी कि मैंने भड़काया है। अरे तो भड़काया है, इसमें क्या बात है? मतलब कोई भी आदमी, अरे तुम हमारी शागिर्द हो, किसी की जुबान नहीं हो सकती जो तुम्हारे ऊपर उठ सके। सबर करो। बहू, बहू। सुनो, हाँ? वो अपने रूम पे है, वही जाओ। हाँ मुझे पता है, कानों में ठेक भर रही होगी। अब पता है ना कि अब आके सुनाएंगे और घर से बाहर निकाल देंगे अगर ज्यादा चू चपड़ की तो। मैंने ठीक है, आ रहा जाओ। हूँ, आ रहा हूँ। तेरे घर का रायता भी ना फैलवाया ना तो मेरा नाम भी सोनिया नहीं। बहू, बहू। देखते हैं। जी जी पिताजी बुलाया। बोलो पिताजी। घर में ही है? घर पे ही हो? तेरा घर में होना जरूरी भी था। अच्छी है। मालूम है क्यों? ऐसो का काम पड़ोगा आज मुझसे? काम नहीं, तू तो नाकारा निकम्मा है। काम पड़ने लायक तुझसे काम की कहूंगा क्यों? तू काम अच्छी करता है। होगा जब तो तुझसे कोई काम की कहूंगा। ये तुम्हें रोटी पानी और कोई खवा दो वो। अरे रोटी पानी तो लुगाई भी बना लेती है। अच्छी है। इससे मतलब थोड़ी है। सही बात है, कछु ऐसा नहीं ना है। ऐसा वासम कितनों कर दो। क्या करता है तू? क्यों? 4 साल तुझे इस घर में पड़े हो गए, तूने आज तक मेरे लिए क्या क्या है? पहले करो ना, खेदन बताए संग। तो गांव में रह के। हाँ, गांव में रह के खूब करो हमने। देख सुन, मैं तेरे से बकवास करने नहीं आया और तुझसे भी बकवास करने नहीं आया। मुझे ये बता, तूने उस लड़की से क्या कहा? मैंने क्या बोला? क्या कान भर दिए तुम्हारे जो आ गए इधर? मेरे कान भर और अच्छी क्या? है। कहानी तो भरे हैं, जब ही तो आए उसके पीछे मतलब लगने। कि तुम जुबान जोरी करो, सब तरह की कह जाओ, खरी खोटी, अच्छी भी कह जाओ, बुरी भी कह जाओ, और कोई आदमी अपनी सही बात भी ना कहे। एक बात मतलब बताओ, कि तुम इस ये घर- बताओ पिताजी, तुम एक किराएदार के चक्कर में बहू बेटन से बिगाड़ रही हो। बहू बेटों से बिगाड़ नहीं बेटन से लड़ाई कर रही हो। बहू बेटों ये से सही बिगाड़ बात है नहीं रहा तुम्हारी? मैं बहू बेटों से बिगाड़ नहीं रहा। बहू तो बेटों कल का रेज ये तो बता, बहू यही कर रही हो तुम और क्या कर रही हो? बहू बेटों को खाई पच नहीं रही। अच्छी है। मैं बताऊं सही पहले बात। किराएदार आओ, बाबू ऐसे तैसे करके हमने भगाए हो। अब तुमने ऐसे रहोगे फिर तुम्हारे घर में तुम तो चाहते हो कि इस घर में कोई रहे ना। इस प्रॉपर्टी को मैंने किस लिए बनाया है? मैंने तो किराए के लिए बनाया है ये तुमने दो property? पैसा कमाने के लिए बनाया अच्छा। था। किराए पे उठाऊंगा 10,000 रुपए महीने, एक किराएदार से आएंगे, 2 किराएदार रखूंगा, 20,000 होगा। 20,000 में कम से कम मेरे घर का खर्चा तो चलेगा, राशन पानी का। अच्छा, गांव में धंधो तो हुआ ना हो। काय का धंधा ना हो? जंपे धंधो कर ले। अब मेरी बात सुन, सुनाओ। तुझसे जुबान जोरी करूंगा नहीं मैं। अच्छा। क्योंकि तुझसे जुबान जोरी करूंगा तो यहाँ पे लोग बाग मेरे ऊपर थूकेंगे कि बेटे से जुबान जोरी कर रहा है, और तुझसे जुबान जोरी करूंगा तो ये कह देंगे कि बहू से जुबान जोरी कर रहा है, मर्यादाएं खो रहा है। ऐसा है, तुम दोनों अपना सामान
बोरिया बिस्तर बांधो अच्छा। और यहाँ से सीधे गांव वाले मकान पे तो सुनो मेरी बात, मेरा हिस्सा कर दियो, ठीक है ना? जो मेरे हिस्सा में आएगी हिस्सा? बात खत्म। हिस्सा जो तुम्हें रखना वो रखियो, हमारे लिए इतना सुन कर मेरी दियो। बात, अब मेरी बात भी सुनता जा। हाँ, तूने सुनाओ। हिस्से की बात की है ना, जब तक मैं जिंदा हूँ अच्छा, एक सुई भी नहीं ले जा सकता मुझ पे। तो हम भी जाई में रहेंगे फिर? ना रहेगा, क्यों ना रहूंगा? 1 से लाख तक नहीं रहेगा। अगर राजी राजी चला जाएगा तो बढ़िया, नहीं तो बेटा पुलिस के डंडे पड़वा के भगाऊंगा फिर। ए सुनो मेरी बात, तुम जिनके भड़काने में आ रहे ना, सही है, अपने मन की कर लो। अपना बोरिया हम तो बिस्तर चले जाएंगे बांधो। बोरिया बिस्तर बांध के, ठीक निकलो है? विदा हो। हाँ हम तो बात चले गए हैं। अब तुम्हें किसी देखूंगा दिन कौन तुम भी तुम्हें रोटी होगे, अंगूर मुझे खाएगा। जो बात की बात है, फिलहाल जो हो रहा है प्रेजेंट देखूंगा मैं। हाँ, चलो ठीक है, जाने दो, देखेंगे चल। अब इनको कौन टुकड़ा डाले वो बुढ़ा के। चलो। अरे कहाँ जा रहे हो? गंगा जी नहाने जा रहे हो क्या? अरे कहाँ जा भैया, कहा पूछो मत, अपने क्यों? पुराने वाले काम में जा अपने रहे पुराने काम में जा रहे हैं हम। क्यों, यहाँ से निकाल दिए क्या तुम्हें? निकालो ने ना निकाल है, दिया। वो पिताजी है का, वो किराएदार के चक्कर में भड़काने में आ गए हैं। अरे राम, हैं। उसके तो जो किराएदार अब नहीं वो है, उसने भड़का दिया नौ कह है। रहे हैं का तुम गांव में रहो। मैं चलो हम गांव में रह लेंगे। भाई तुम्हारे पिताजी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मुझे कुछ ऐसा लगता है। इनके इतने बुरे दिन होंगे तो देख ना सके। नहीं नहीं यार, तो तुम्हारे पिताजी हैं। काय के पिताजी हैं? जो किसी बताओ दिन बुढ़ापे होंगे, में मुंह है पकड़ का के, है? अभी तो जो उसके बातों में आ रहे हैं, ने आने दो। ले जाएगी सगरो लूट के। वो तुमने देखी कितनी चालू औरत है? बहुत बहुत ज्यादा है भाई साहब, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन जिस दिन बताऊंगा तुम्हें ये बात बताऊंगा। रोटी कौन खाएगा कौन? हमने बहुत दिन सेवा कर ली। सही बात है, अब सही। बाबू भी नहीं कहते सेवा करने दो, देखेंगे इनको कैसा चोलो चेन। वैसे दूध वहीं देने जा रहा हूँ मैं। अच्छी है मैं। अब तुम्हारा दूध कहाँ देने आया करूँ घर में? हमारा पिताजी दूध के- कहीं ना, हम पिताजी तो को ये दे अपनी देना, गाँव उसी को में दे भैंसे का है, अरे बटाई पे दे रखी गई, उन्हीं से अपना काम चलाएंगे। तुम्हारे तो पिताजी ने यार हमारे चलो। ग्राहक मरवा दिया यार। सही है ना चलो, कोई बात ना भैया, राम 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 साहब, राम राम, संभाल के जाइयो। सही है। आओ यार। अरे दूध ले जाओ, नहीं चाहिए, दूध ले। हैं? नहीं चाहिए। तब राम राम। राम राम, लेकिन दूध नहीं चाहिए। क्यों? राम राम तेरी 100 बार ले लूंगा, लेकिन दूध नहीं चाहिए। ताओ दूध में देखो कितना बढ़िया धनकड़ा दूध लेके आया हूँ मैं। अनकाड़ा मैं भैंस लिए आया हूँ पूरी, हैं? इसीलिए मुझे दूध नहीं चाहिए अब। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? देख सुन मेरी बात, मेरी उस जगह थोड़ी सी व्यवस्था बननी है। काय की व्यवस्था बननी? अरे ब्याह शादी की। बड्ढे हो, तुम्हें शर्म नहीं है क्या? बात है, बड़ा आ गया तुम। शर्म को हैं? कौन लग अकल नहीं आई शर्म तुम्हें? को कौन लग रही है तेरी? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने बेचारे अपने जो एक बढ़िया दंपति जो अपने बहू बेटा वहां भेज दिए गांव में, हैं? और तुम्हें पता है ये कितनी खतरनाक है। अच्छा एक बात बता हैं? मुझे कि बहू बेटों से वो सुख मिल जाएगा जो एक औरत दे सकती है आदमी को। तुम्हें जो बढ़ापे में सुख की जरूरत हो रही है और क्या? अरे माला ले जाके भजन करो, कहीं मथुरा वृंदावन जाओ। वो तेरा काम है, वो तुम जैसे गंवार लोगों का काम है। पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे काम नहीं करते। और सुन मेरी बात, हाँ। आज तो आ गया दूध देने, आज के बाद इस घर के आसपास भी भटकता हुआ दिख गया तो बेटा दूध का ऐसा यूरिया का वो लगवाऊंगा तुझ पे आरोप का, जेल पे सड़वा दूंगा 10-5 साल के लिए। तुम बड़े ले गए पर अकल नहीं आई तुम में। और तेरे आने से मुझे खतरा है ना। क्या खतरा है? तेरे दूध बंद कर। नहीं, हमारे आने से क्या खतरा है? तू आएगा, हाँ। भाई तू है जवान जवान आदमी, जवान फिर? आदमी है, फिर? अब उसकी नीयत तुझ पे आ गई तो वो मुझे छोड़ देगी ना। अरे चुप रहो तुम, मेरे बहू बेटे नहीं है कि कौन नहीं है? अरे तो बहू बेटे है तो मतलब कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है। अगर घर की अगर पोकर है तो तू भी फिर भी समुद्र में से पानी डालने की कोशिश करेगा। चुप! कैसी कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हम तुम्हारे बेटा समान है। तो निकल ले यहाँ से, हैं? निकल ले यहाँ से। और बताओ यार। आज के बाद यहाँ दिखाई मत दे दी। अब जो दूध ले लो, जो दूध आया अरे पड़ा काय है। को ले लूं? अरे वो बहन जी, यार, मुंह बंद कर रहा है नहीं अपना, निकल यहाँ से। जितना कह रहा हूँ उतनी बात सुन। तो मतलब दूध नहीं लोगे? ना लूं, 1 से लाख तक ना लूं। और आज के बाद इस मोहल्ले में भी मत दिखियो। तो आज तो ले लो। नहीं लूंगा, फेंक दे, आग लगा दे इस दूध तो में। ऐसा है, हमारा हिसाब करो। हिसाब हिसाब करो अभी। हिसाब तेरा आज ही होगा। अरे अभी करो, आज ही होगा। अभी करो। रुक, अभी फोन लेके आता हूँ, फोन पे कर दे रहा काय को करे? हम नहीं चलाते फोन, हम छोटा चलाते हैं। हूँ। ये क्या कितने बने? हैं? कितने रुपए बनना? लगा लो, एक महीने के कितने रुपए हो गए? 70 रुपए 1 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध जाता है। 7-9-70 यानी कि 2100 रुपए तो एक के हो गए तेरे। हाँ। और तुम्हारे बहू बेटे भी नहीं देखेंगे उनका हिसाब कितना है पूरा? हैं? पूरा हिसाब बता। देखो सुनो, 1 महीने के पिछले पैसे जमा हो गए थे, 1 महीने के पैसे बचे दोनों के। कितने? 10,000 बैठ जाएंगे। हाँ 10,000 बैठ जाएंगे। ले लो। पकड़, मुंह काला कर, चल मुंह काला कर। रुको पहले। पूरे है तेरे बाप दादों ने ना देखे होंगे। 8,000 रुपए बैठ रहे हैं, 10 दे रहा हूँ, कम समझ रहा है? ऐसा है, तुम बाप दादे तक मत पहुंचा करो, ठीक है? मैं समझ में आया? मारूंगा भी। मारोगे तुम ही तो निकल यहाँ से। पहलवान हो रहे हो। निकल यहाँ से। और आज के दूध के भी तेरे पैसे मैंने पूरा हिसाब ओवर तक किया है। नरक में जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। माँ तेरे कूले टिके हुए हैं। निकल यहाँ से, चल। टिके हुए हैं, बताओ यार, थुका रखा है तुमने बुढ़ापे में, आगे शर्म नहीं आ आगे रही? नहीं यहाँ से, पिट के ही जाएगा। अब आएगा असली आनंद। जानू
कहाँ गई जानू? अच्छा अब आपके और हमारे बीच में कोई नहीं है। लेकिन एक मिनट सुनो, अब भी सुनना बाकी रह गया कुछ? देखो मैं शादी तब करूंगी और आगे की जो भी प्रक्रिया है आगे जब करूंगी मैं, पहले मुझे सारे गहने और जितनी भी प्रॉपर्टी सब मेरे नाम, और कैश है तुम्हारे पास हाँ। वो भी मेरे हाथ में। अरे यार इस बात की चिंता क्यों करती है? ये तो बहुत छोटी सी बात है यार। करो फिर। कैश वैसा थोड़ा सा समय तो दो, मैं सोच रहा हूँ। नहीं, कुछ नहीं, तभी मैं हक से खुद तुम्हारे पास आऊंगी। अभी आया। ठीक है, मात्र 5 मिनट का समय दो, तिजोरी में रखा है सब सामान लेके आओ प्रॉपर्टी के कागज भी। इंतजार नहीं करवाता हूँ मैं, अगर किसी से मोहब्बत करता हूँ तो। वाओ, जिंदगी भर बड़ा की भारी जमा, है। जिंदगी भर के गहने हैं इसमें जमा पूंजी। अच्छा। करीब बैठेगा 3 किलो के आसपास, सोना चांदी मिला के। पैसे, वाओ, प्रॉपर्टी पेपर्स मेरे नाम कर दिए। नाम नहीं किए, फिर नाम तो ये तहसील जाके होंगे। फिलहाल तुम अपने हाथ में रखो, जिससे कि तुम्हें ये संतुष्टि हो जाए कि ये मेरे पास है। अच्छा, और ये पूरे लगभग बैठेंगे 4.5 लाख रुपए के आसपास। वाओ, यही गैस था फिलहाल घर में। हाँ। मैंने सारा दे दिया। ठीक है, इसमें तो सारे जेवरात है ना। हाँ, अब- तहसील जाके पहले पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम वो करो। तो हो जाएगी। तो अब तो पहले कराओ। सुबह चलना, ठीक है, तहसील 10 बजे चलो तो और सब कचहरी। चलो चलो। हाय हाय। तू होगा जरा पागल, हाँ? तूने अरे राम राम बहन जी। दूध दिया हर जगह। राम तो राम। हर जगह क्या कॉलोनी में दूध बांटने आता हूँ, तुम्हारे यहीं तो नहीं आता हूँ। ठीक है, जाने दो। अरे कहाँ जा रही हो? क्या गंगा जी नहाने जा रही हो क्या? नहीं, मैं गंगा जी नहाने क्यों जाऊंगी? क्यों? मैं तो वो काम करके जा रही हूँ जैसे किसी ने ना किया हो। क्या करके जा रही हो, हमें भी बता दो। मैं ये काम करके जा रही हूँ। खैर तुम्हें क्यों बताऊँ? तुमने पूरा तो परपटा करवा दिया घर का, उनके बहू बेटे निकलवा दिए, अब क्या कराना चाह रही हो? एक थप्पड़ मारूंगी। और ध्यान रखियो, क्या उंगली क्यों लगा? जिस मकान में तू दूध देने जाता है उस मकान में दूसरा मकान मालिक आ गया है। हाँ है। ठीक है। मैं तो दूध देने जाऊंगा। दूध देने कैसे जाएगा? जब वो तुझसे दूध बनवाएंगे तब, वरना जूते मार के बाहर निकाल देंगे। क्योंकि वो मकान मैंने बेच दिया, क्योंकि वो पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई थी। कैश मेरे हाथ में, जेवर मेरे हाथ में। अब प्रॉपर्टी बेच के पूरा कैश इसमें आए थे। यार हे भगवान, तुमने इतना कर्रा गजब कर दिया। देख ले। अब हाँ, क्या मिला? हट, मेरे मुझसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ मैं। ये उंगली नीचे कर, वरना जड़ में से उखाड़ दूंगी। ध्यान रखिए तू। हाथ दूंगी, हैं? हाँ। अब बताओ यार, अब वो हमारे ताऊ कौन सा ताऊ? क्या? अरे वो अपनी औलाद का सगा ना हुआ तो मेरा क्या खाक सगा हो जाएगा? हैं? तो मतलब अरे कम तुमने- से कम ये तो देखना चाहिए था कि अपनी औलाद के साथ में उसने क्या किया। कल को वो तो मेरे साथ भी ऐसा कर सकता है। इससे पहले वो करे, उससे पहले मैंने उसके लात मारी फटाक से। इसका मतलब तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही थी, तुमने ये खेल खेल नहीं थी तुम्हें। और क्या? तुम्हारे पास कितना माल है? दूर हटो मुझसे। मेरी बीवी बच्चे हैं। तुम्हारे? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम्हारे बीवी बच्चे हैं। हमारे बीवी कैसे बच्चे चलाते हो उन बीवी बच्चों को? हैं? बीवी को तुम नहीं, बीवी तुम्हें चलाती है। हटो। तुम निकलो यहाँ से। यार बड़ा गजब कर दिया, ताऊ का घर का परपटा कर दिया और सामान सट्टा सब समेट के जा रही है। तो ताऊ को याद भी है या नहीं? ताऊ तो मिले भी नहीं है, गए तो गए कहाँ हैं? क्या हो गया? ये कर रहा है? अरे ताऊ राम राम। दूध देने तो नहीं गया हमारे घर की तरफ? दूध देने? हाँ। मुझे तो लगता है मैं दूध कभी देने भी नहीं जाऊंगा वहाँ पे। क्यों? और तुम कभी रह भी नहीं पाओगे वहाँ। क्यों? क्यों? तुम्हें पता भी है क्या हो गया तुम्हारे साथ? गाल बजा रहे हो ज्यादा। अरे क्या हो गया? मैं तो आगरा गया था, एक क्या कहते हैं उसके जमीन के सिलसिले में। आगरा गए थे? हाँ। और चले जाओ हैं? अरे ताऊ सुनो, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तुम्हारा आगरे जाने पे, अगर मैंने बता दी तुम्हारे पैरों तले जमीन खटक जाएगी। अरे तो हुआ क्या है? हुआ ये कि तुमने जो प्रेम का फंसा रखी थी नहीं, वो हाँ। किराएदार नहीं आई थी। प्रेम क्या क्या हैं? मेरी होने वाली बहू है वो। बहू? हाँ। वो सारा ताम तीमड़ा समेट के तुम्हारे मकान को बेच के फुर्र हो गई। मत करो, देख के आओ। क्या क्या कर झूठ बोल रहा है। ये बटन क्यों खोल रहे हो? दूधिया सही से बता, तू झूठ बोल रहा है? अरे तुम्हारी कसम तेरी कसम। है, तुम्हारी कसम झूठी थोड़ी खाऊंगा मैं। किससे किसने कहा? देख किसने, वो खुद बता के गई थी, अभी मेरे सामने गई है। मैं तो तुम्हें गांव में अंदर देखने गया था, अब मैंने कहा मिले ही नहीं। मैं क्या 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 कह रहा था? क्या? मैं भूल जाओ। मतलब क्या तुम्हें मिली थी वो तुझे? हैं? हाँ। मिली। और सुनो, उनकी कोई सरकारी नौकरी कुछ नहीं था यहाँ, जब खामा का ढंटोली बाजी थी, सब वो तुम्हें दिखाने के लिए आई थी और तुम्हारे जेवरात वगैरह लूट लाट के वो चली गई। हाँ। मेरा क्या होगा? बताओ, तुमने यार बड़ा गजब कर दिया। नहीं मेरा क्या होगा दूधिया? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम कटोरे लेके भीख मांगोगे और कुछ नहीं होगा तुम्हारा। नहीं 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 नहीं, मैं गाँव चला जाऊंगा। क्या? गाँव। अब आ रही है गाँव की याद?
दोनों वो बहू बेटे तुम्हारे अच्छे थे, अब भी याद कर लो उस बात को जो मैंने कही थी। बस सही। और मैं तुमसे कहा था मैं मत लगा लो और अंधे मत हो इस पूरे खेल के चक्कर में। मैं घर तो चला हाँ? अब घर क्या रहा वो तुम्हारा, उसमें से सारा सामान बाहर फेंक दिया, कहीं पड़ा हुआ है इर्द गिर्द, और वहाँ पे दूसरे रहने वाले आ गए, वहाँ का चल लो, चलो गाँव रहने वाले भी आ गए। अबे तुम्हें बस में बैठा हूँ, चलो चलो, वो ढोलना वो गंगीरी कासगंज की बस है, वहाँ आओ चलो। किस मुंह से बुलाऊं, बात तो करनी पड़ेगी। अरे लल्ला बहू, अरे कौन है? अरे पिताजी तुम? मैं पिताजी तुम कैसे यहाँ पे कैसे आ गए तुम ऐसे काम में? वक्त की वजह से। वक्त की वजह? क्या परेशानी है? परेशानी का बात है गई? बात ये है कि वो जो लड़की थी ना, हाँ, सब कुछ लूट के चली गई। लूट के? हाँ। जिस बात लूट का के डर कैसे था ना, मतलब? वही हुआ। मेरे से एक दिन प्यार प्यार में बात करके सारा पैसा ले लिया। मतलब कि सारा पैसा ले लियो? और मकान के कागज ले गई, और जो जमीन, जो क्या कहते हैं, थोड़े बहुत सोने चांदी के जेवर थे वो भी ले गई। पूरा तरीका। और रात रात में मकान बेच के और भाग गई। सही है, सही है, बहुत अच्छा करो। सही है, सही है। इतना समझाया हमने, इतना समझाया मैंने, लेकिन तुमने माने काहे की? मेरी मत पे पत्थर पड़ गए लाला। अब जहाँ पे काहे को आए हो? जहाँ हम दो वक्त की रोटी खा रहे सूखी रूखी, तो हमें खान दो, जऊँ चेन लगन दोगे? क्या बात है? कहाँ जाऊँगा? हाथ पैर मत जोड़ो मेरे आगे, जाओ। कहाँ जाऊँगा? वहीं जाओ भाई, अपनी बीवी के पास जाओ। सुनो कोई बात नहीं है, पिताजी हैं आखिर में अरे तुम्हारे। पिताजी काय बात के? पिताजी ने अपने बेटा की मानी कचू, अब नहीं मानी, ऐसा हो जाता है। इनने अपने बहू बेटन को ऐसे भगा दो लावारिस की तरह। तुम भी अगर ऐसे बन इनकी गए, आंगन में ये शर्म आई गई, बैग लेके जा रहा, चल जाए एक बार रोक लूं। मुझे एक बात बताओ, तुम भी अगर ऐसे ही बन गए तो तुम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा फिर? फर्क कर जाओ, हम अपने सूखी रूखी है चटनी से रोटी खा रहे हैं, खा लूं। कोई ऐसी कहा हमारे घर में ना है रोटी बोटी। अब छोड़ो भी, अब कोई बात नहीं, रो रहे हैं पिताजी, दुखी हैं बहुत, चलो इन्हें अंदर। अब तुमने आगे से ऐसे कोई काम करे ना, अब करेंगे का सवरो तो चौपारो बटको अब खाए ना, अभी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। अब दोबारा लगाइए मेहनत में मेरे को। चल तू कह रही है तो चल, मेहनत सुनो मेरी बात। है। अब जैसा भी हम सूखी रूखी खाएंगे ऐसी तुम्हें खानी पड़ेगी। बिल्कुल। जब तू कह रही है तो चल मैं मान ले रहा हूँ, मैं है। कोई बात नहीं लेकिन पिताजी तुमने हमारे संग कुछ अच्छा ना करो। मानता हूँ। हमने तो आखिर में समझाया था, किसी दिन मूड पकड़ के रो गए हुआ। जिनको बहू बेटा अच्छे मिल जाता है उनके भाग फूट जाते हैं। कर्म पे पत्थर पड़ गई, गलती हो गई। अब सुनो, हमारे संग जैसे सूखी रूखी है वैसे कहीं आ जाओ। चल इनके कपड़ा फपड़ा धो दिए, देखिए क्या हालत कर ली इनने।